यूपी के बदायूं में आपसी विवाद के बाद फायरिंग होने लगी। यूपी के बदायूं में दो पक्षों के विवाद के बीच फायरिंग शुरू हो गई। आपसी कहा-सुनी के बाद एक पक्ष ने पहले पत्थरबाजी शुरू की और फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने छत पर चढ़कर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के गाजियाबाद में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। गाजियाबाद के मोती नगर में आपसी झगड़े के बाद दो पक्ष पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर लाठियां बरसाई। जोधपुर हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग एक स्कूटर पर पत्थर मारकर उसे तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में विवाद के बाद कर्फ्यू लग गया। राजस्थान के जोधपुर में झंडा लगाने के लिए दो गुटों के बीच झगड़े के बाद वहां के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों पर मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव करने का आरोप लगा, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद यमकेश्वर में अपने गांव पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्वोत्तर राज्यों के 4 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने उनका स्वागत किया। बीजेपी ने दिल्ली सरकार से अवैध लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को एक खत लिखा और राजधानी में धार्मिक जगहों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाने की मांग की। जो धार्मिक स्थल हैं उन पर लाउडस्पीकर को हटाया जाए। यूपी के कासगंज में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। लाउडस्पीकर विवाद में मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को मुंबई पुलिस ने नोटिस दिया। सीआरपीएस 149 के तहत जारी किया गया है नोटिस। नोटिस का मतलब है कि अगर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था खराब होगी तो राज ठाकरे जिम्मेदार होंगे और पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। लाउडस्पीकर को लेकर एमएनएस के ऐलान के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। नवी मुंबई में पुलिस ने एमएनएस के एक नेता समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक एमएनएस के ये कार्यकर्ता मस्जिद के पास हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी में थे। एमएनएस कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे ने लिखा पत्र में कहा गया कि जिस भी मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजे, वहां वो लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपकी अजान सुनने को मिलेगी लाउडस्पीकर पर, तो वहां पे आपको हनुमान चालीसा भी सुनने को मिलेगा। यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। अक्षय तृतीया पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। जम्मू के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस नेता राज ठाकरे और सभा के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2 दिन पहले हुई इस सभा में राज ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है कि हार्दिक पटेल को मनाने के लिए आला कमान ने उनसे बात की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से नाराज हार्दिक पटेल को पार्टी में बने रहने के लिए राहुल गांधी ने संदेश भेजा है। बताया जा रहा है कि आला कमान ने खुद हार्दिक से बात की, जिनकी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कनाडा में सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर की तरफ से सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री ने इसे दोनों देशों के संबंधों का प्रतीक बताया। इस अभिनव प्रयास से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जोधपुर हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान के जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार। जोधपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए हर थाने क्षेत्र में डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी तैनात किए गए। मुंबई की बोरीवली रेलवे स्टेशन पर बाल-बाल बची एक यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बिगड़ा यात्री का संतुलन। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने यात्री को खींचकर बचाई उसकी जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से 2 अपराधी घायल हुए। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचा और मोबाइल बरामद किया। श्रीनगर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड खुलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के दफ्तर का शिलान्यास किया।
पाकिस्तान में समय से पहले चुनाव के मुद्दे पर इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ बैठक करने के लिए तैयार है। ये जानकारी इमरान सरकार में मंत्री रहे शेख रशीद ने दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान के मामले में इमरान पर पहले से ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बेंगलुरु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेल्लारी में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। महाराष्ट्र की सांगली कोर्ट ने मुंबई पुलिस को एमएनएस नेता राज ठाकरे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले अदालत ने 2008 के एक पुराने मामले में राज ठाकरे के खिलाफ 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक महिला से बदसलूकी करने वाले आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने मामूली टक्कर के बाद इस महिला के साथ मारपीट की थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मकान में आग लग गई, जिसमें झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। अपनी मां से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मां सावित्री देवी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। 5 साल बाद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी। राजस्थान के अलवर में गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। हत्या के बाद प्रेमिका को लिखी थी चिट्ठी। दोस्त की हत्या के बाद उसका शव जलाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। 23 अप्रैल को इलाके के दबंगों ने की थी पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। डेनमार्क में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी से डेनमार्क पहुंच गए। कोपेनहेगन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का और मेरा यहाँ जो भव्य स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। पंजाब के अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के जवानों ने एक दूसरे को ईद की मिठाई दी। मध्य प्रदेश के मुरैना में जिला प्रशासन ने रेप केस में फरार एक आरोपी के मकान को तोड़ दिया। बताया गया कि यह मकान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में लोन महंगा हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 12 साल में पहली बार ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार ने इसके पीछे महंगाई बढ़ने की दलील दी। यूपी के ललितपुर में हुए रेप के एक मामले में एसएचओ समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे की चेतावनी के बाद एमएनएस के कई नेताओं को नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें कानून व्यवस्था न तोड़ने की हिदायत दी गई। असल में राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में धार्मिक जगहों से अवैध लाउडस्पीकर हटवाने की मांग की थी और ऐसा न होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी। यूपी के बदायूं में आपसी विवाद के बाद फायरिंग होने लगी। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों की विवाद के बीच फायरिंग शुरू हो गई। आपसी कहासुनी के बाद एक पक्ष ने पहले पत्थरबाजी शुरू की और फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने छत पर चढ़कर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के गाजियाबाद में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। गाजियाबाद के मोती नगर में आपसी झगड़े के बाद 2 पक्ष पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर लाठियां बरसाई।